नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में छात्रों के साथ बातचीत में उन्हें परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता को दूर करने के गुर दिए। आज प्रसारित कार्यक्रम में बच्चों के साथ बातचीत के दौरान श्री मोदी ने छात्रों को अपने स्वयं से सीखने के अनूठे तरीके पर भरोसा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र की एक अलग शैली होती है और तैयारी के अपने तरीके पर पूरा विश्वास होना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साथ ही छात्रों को शिक्षकों, माता-पिता और सलाहकारों द्वारा दिए गए सुझावों को भी ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें गहराई से समझना चाहिए और फिर जो उपयोगी हो उसे अपनाना चाहिए। उन्होंने छात्रों को दूसरों की आंख मूंद कर नकल करने की बजाय उन्हें मिलने वाली किसी भी सलाह में अपने स्वयं के अनुभवों और आत्म समझ को जोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने रेखांकित किया कि सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब छात्र मार्गदर्शन को आत्मविश्वास के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य आकांक्षी होने के चाहिए, लेकिन पहुंच के भीतर होने चाहिए, जो छात्रों को बिना किसी अभिभूत किए बढ़ने के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को प्रत्येक छात्र की सीखने की गति के प्रति संवेदनशील रहने और उनसे ज्यादा दूरी न बनाने की सलाह दी, ताकि छात्र बिना डरे मार्गदर्शन ले सकें। श्री मोदी ने शिक्षण की तुलना खेती से करते हुए कहा कि जिस तरह एक किसान बीज बोने के लिए पहला सावधानी पूर्वक मिट्टी को जोतता है, उसी तरह शिक्षकों को धैर्य पूर्वक छात्रों के दिमाग का पोषण करना चाहिए, ताकि सीखना स्वाभाविक रूप से जड़ पकड़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत वैश्विक मंच पर मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है और आत्मविश्वास तथा निर्णायक नीतिगत सुधारों के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सुधार, निष्पादन और रूपांतरण के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है और देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो गया है। वे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देश ने एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करके अपने उद्यमियों को सहयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया आशा भरी नजरों से भारत की ओर देख रही है। भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है और हम समाधान दे रहे हैं। आज मेजर इकोनॉमी में भारत का ग्रोथ बहुत हाई है और हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन ये बहुत ही यूनिक संयोग है और ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ और अमेरिका सहित कई देशों के साथ हुए व्यापार समझौते पर कहा कि भारत ने 9 देशों के साथ व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दे दिया है और हाल में यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ सबसे बड़े सौदे पूरे किए हैं। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है और भारत कई देशों के लिए एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में उभरा है। पंचकुला जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 2 फरवरी से 7 फरवरी तक आयुष्मान भारत चिरायु सर्जिकल शिविर सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल में पात्र लाभार्थियों के लिए निःशुल्क एवं कैशलेस सर्जरी की विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि शिविर के चौथे दिन कल 21 सर्जरी की गई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग चंडीगढ़ के राज्य कार्यालय द्वारा पंचकुला में 30 जनवरी से 8 फरवरी तक आयोजित जोन स्तरीय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उत्पाद एवं खादी प्रदर्शनी की अवधि 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ स्थित खादी आश्रम के सचिव संजय कुमार शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों से खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्तम उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में 85 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से सब उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।